और इन अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा है सबसे अधिक शैतान एक ही काम करेगा, भीड़ को, कलीसिया को सही अगुवाई से निकालेगा, लोगों को अगुवाई से अलग करेगा। आपको ध्यान रखना है, जहां से तुम आजाद हुए, तुम्हारी डिलीवरेंस हुई, तुम्हें छुटकारा मिला, आज़ादी मिली, उद्धार मिला, शांति मिली, तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ा, मैं सच बता रही हूँ, आप उसी अगुवाई में अगर चलते रहेंगे 101% आप यीशु को मिलेंगे। आमीन। शैतान, बाइबल में लिखा है, ऊपर उठने से पहले मनुष्य के अंदर नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। अपने आप को हर तरह के घमंड से बचा के रखिए। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? हर तरह के घमंड से बचा के रखिए। ये अंतिम समय है, बाइबल में लिखा है इस समय पर लोग स्वार्थी समझते हैं, जो केवल अपने विषय में सोचता है, दूसरे के विषय में नहीं, अपने हित की चिंता करता है, दूसरे के हित की नहीं। ढीठ, कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे हम। डींग मार, बड़ी बड़ी जो है नहीं है वो डींगे हाँकना। और आज आपको बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं, सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस समय पर, क्योंकि शैतान को अगर आपको भटकाना है तो क्या करेगा? हम एक भेड़ हैं अगर, हाँ, और भेड़ को अगर गलत दिशा में लेके जाना है तो उसको सबसे पहले उस झुंड को क्या करना होगा? उस भेड़ को क्या करना होगा? हाँ, उस झुंड से अलग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो झुंड क्या है? चरवाहे के पीछे चल रहा है, और अगर वो व्यक्ति उस झुंड का हिस्सा है तो वो उस अगुवाई में चलता रहेगा। तो सबसे पहले शैतान क्या करेगा? उस व्यक्ति को उस झुंड से जो अगुवाई में चल रहा है, जो चरवाहे के पीछे चल रहा है, जो अपने अगुओं के पीछे चल रहा है, उस झुंड से अलग करेगा। क्योंकि झुंड तो चल रहा है चरवाहे के पीछे, अब उस झुंड से अगर अलग करेंगे तब उस भेड़ को भटका सकते हैं। समझ आ रही है? इस अंतिम दिनों में शैतान क्या करेगा? आपको झुंड से अलग करेगा। झुंड में क्या होती है? सुरक्षा होती है। कभी भी शिकारी झुंड पे अटैक नहीं करता। समझ रहे हैं? वो किस पे अटैक करता है? अकेले जन के ऊपर। जब वो अकेला हो जाता है, झुंड से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद क्या होता है? कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चरवाहा तो झुंड को हरी हरी चराइयों के पास लेके जाता है ना, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। लेकिन जब वो अलग हो जाता है तो उसको नहीं पता हरे चरवाही कहाँ पर है, उसको नहीं पता सुखदाई जल के झरने कहाँ पर हैं। अब वो अकेला भटक रहा है, और जब अकेला भटक रहा है तो कमज़ोर भी हो गया है। और फिर क्या करता है? शैतान अकेला पाकर उसको फाड़ खाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बाइबल में अंत के दिनों के विषय में लिखा है कि झुंड में रहना, आत्मिक अगुवाई में बने रहना, चलते जाना बहुत अधिक ज़रूरी है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? और कभी भी दुष्ट जो है वो विचार डालता रहे, ओ तुझे क्या ज़रूरत है इस झुंड की, तू तो अकेला ही बहुत है। ये विचार कौन डालेगा? शैतान। शैतान ने क्या विचार डाला था हव्वा के अंदर? कि परमेश्वर की अधीनगी में मत रहो,
तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर से भी महान बन जाओगे। और उसको क्या किया, परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग निकाला, निकाल के क्या करा, मूर्ख बनाया उसको। बुद्धिमान नहीं बनाया, मूर्ख बनाया। ऐसे ही आज वो कहता तो है कि तू बुद्धिमान बन जाएगा, पर लोग मूर्ख बन जाते हैं उसकी बात सुन के, समझ रहे? और वो प्रेजेंस से निकल जाते हैं और उसके बाद शैतान का शिकार बन जाते हैं। और कोई भी ब्लेसिंग जो हमें लगता है कि प्रभु की हजूरी से बाहर है, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो कर्स है, वो श्राप है।